और शैतान के क्वेश्चंस का जवाब बाइबल में से दें। एक सलाह मैं आपको देना चाहता हूं, आपका अगुवा होने के नाते, आपका भाई होने के नाते, पिता होने के नाते, कि कभी भी शैतान के साथ अपने दिमाग में बहस ना करना, उसको वचन बोल के भगाना। उसको दिमाग में कभी बहस मत करो, अपने दिमाग में कभी बहस मत करो, वचन बोलो, वो भागेगा और आप फाइटर बनते जाएंगे, मजबूत होते जाएंगे, एवरीडे स्ट्रांग होते जाएंगे, अपनी डेस्टिनी की तरफ बढ़ते जाएंगे। और एक दिन आप गवाही देने के लिए आएंगे, आप गवाह होंगे अपने मोहल्ले के लिए। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे नाम को बड़ा करूंगा। कैसे? आपकी गवाही होती है, आपके मोहल्ले वाले सुनते हैं, फिर आपकी एक और गवाही होती है, आपको और ब्लेसिंग्स मिलती हैं, आपका नाम बड़ा होता जाता है। परमेश्वर कहता है ये मेरी प्लानिंग है हर एक बंदे के लिए जो मुझे खुश करना चाहता है, जो विश्वासी है। उसने कहा विश्वास बिना मुझे खुश करना संभव नहीं। अगर आप विश्वासी हैं तो इस बात से आप साबित करेंगे, जब बुरे दिन हो तो भी आप क्या विश्वासी हैं, तो आप असली विश्वासी हैं। अगर आपने अकेलापन महसूस नहीं किया, आप मसीह में आने के बाद आपको रिजेक्शन नहीं मिली, तो मैं नहीं सोचता आप पक्के मसीही। क्योंकि बाइबल कहती है जब दाना अकेला रहता है तो वो बोया जाता है और मर जाता है, अंधेरे में रहता है। वो फेस मसीह जिंदगी का, जब आप अंधेरे में हो, जब आपको अंधेरा फील हो, जब आपको बोया क्या फील हो, अकेला फील हो, आप उगने वाले हो, आप उगने वाले हो। यीशु मसीह के नाम में आप उगने वाले हो। आपके बच्चों का कैरियर उगने वाला मैं देख रहा हूं, आपकी हीलिंग उगने वाली वो चर्च। मैंने कहा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ये वचन आपकी लाइफ में पूरे होने वाले हैं। कुछ होने वाला आपकी लाइफ में जो पहले कभी नहीं हुआ। आप तैयार है क्या? आप तैयार है क्या? मैंने कहा हालेलुया। आपको ध्यान देना है, क्योंकि एक तरफ शैतान आपके चैलेंजेस को आपके दिमाग में डालेगा और दूसरी तरफ से वो आपको पाप में लेके जाने की कोशिश करेगा। और अगर आप फंस गए, आप गए। फिर आप एक ऐसे हथियार की तरह हो जिसकी धार को थोथा कर दिया गया। आप हो तो हथियारी, पर वो किसी काम का नहीं। वो परमेश्वर के हाथों में किसी काम का नहीं, उसके दास के हाथों में किसी काम का नहीं। हर एक की लाइफ में टाइम आता है जब उसको बनना होता है या बिगड़ना होता है, और वो टाइम निर्धारित करता है, और उसका बनना और बिगड़ना निर्धारित करता है उसका फ्यूचर कैसा होगा और वो कहां तक पहुंचेगा। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे नाम को बड़ा करूंगा, मैं तेरी राजगद्दी को सर्वदा स्थिर रखूंगा। और यीशु मसीह के बारे में भी यही लिखा कि उसका नाम आसपास के सारे प्रदेशों में क्या हुआ? फैल गया। किसका नाम? नाम का यूनानी भाषा में, जो असली भाषा में बाइबल लिखी गई थी, नाम का मतलब हम अपनी स्क्रीन पे पढ़ेंगे। नाम का मतलब क्या है? अनोमा। अनोमा का मतलब क्या है? कैरेक्टर। अनोमा का मतलब क्या? कैरेक्टर, चरित्र। एक बार मैं कैरेक्टर के बारे में बता रहा था और लेडी घर जाके पूछ रही, अब पापा ट्रैक्टर ट्रैक्टर क्या दी गल करते सी? ये वो वाला ट्रैक्टर नहीं है भाई। कैरेक्टर मतलब चरित्र। आमीन। अब नाम के जगह क्या फैला लो? नाम के जगह क्या लगा लो? चरित्र। अब पढ़ो दोबारा से वचन। और यीशु मसीह का चरित्र सब जगह आसपास के प्रदेशों में फैल गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? कि वो चरित्र है जो आपको फैलाता है, वो कैरेक्टर है जो आपको आगे लेके जाता है। अगर आप बिना कैरेक्टर के आगे चले गए, ये पॉसिबल है, लोग जाते हैं, पर वो लॉन्ग टाइम नहीं। शाऊल बिना कैरेक्टर के आगे गया, कभी दिखा नहीं दोबारा। सैमसंग बिना कैरेक्टर के आगे गया, दिखा नहीं। आज की सफलता पे ज्यादा खुश नहीं होना अगर कैरेक्टर के बारे में ध्यान नहीं है तो। अगर उसने कहा यीशु मसीह का नाम आसपास के सारे प्रदेशों में फैल गया, नाम का मतलब क्या? अनोमा मतलब कैरेक्टर।
इसका मतलब यीशु मसीह का कैरेक्टर आसपास के सारे प्रदेशों में क्या हुआ? फैल गया। इसका मतलब आपका कैरेक्टर है जो आपको वाइड करता है, आपको फैलाता है, आपके तंबुओं को चौड़ा करता है, आपकी लाइफ को बड़ा करता है, वो आपका चरित्र है। अगर आपका चरित्र सही नहीं और बिना चरित्र के आप फैल जाएंगे, आप शॉर्ट लाइव्ड हैं, थोड़े समय के लिए हैं। आपके वंशों के बारे में परमेश्वर परवाह नहीं करता। आपके वंश अंधेरे में, वो आपकी लीगेसी को फॉलो करेंगे नहीं, कुछ पता नहीं। लाइफ अंधेरे में। आज की सफलता, अगर इंडिया की हिस्ट्री पढ़ के देख लो, बड़े बड़े बिलियनियर्स जिनके पास 1.5-2 लाख करोड़ था, आज कर्जे में आ चुके, उल्टा कर्जे में आ चुके। अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं तो कुछ भी हो सकता है, पर अगर वो आपके साथ है, उसने कहा मैं तेरे वंश को सदा बनाए रखूंगा, मैं तेरे वंश को, तेरी राजगद्दी को सदा बनाए रखूंगा, मैं तेरे वंशों की परवाह करूंगा। अगर तेरा चरित्र, यीशु मसीह का चरित्र आसपास के सब प्रदेशों में फैल गया। हम भी पागल के ऊपर प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हमारे यहां हीलिंग क्यों नहीं होती? क्योंकि नाम का मतलब क्या? जितना चरित्र आपने यीशु मसीह का लिया होगा, उतना वो काम करेगा। नहीं तो आप यीशु नाम में निकल जा करते रह जाएंगे और कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो नाम से नहीं, वो चरित्र से निकलती। आप शैतान को बोल रहे हो, ए शैतान, यीशु मसीह के नाम में इससे निकल जा, और शैतान हंस रहा है। ये वही लेडी नहीं है, ये वही बहन नहीं है जो अभी बुराइयां कर रही थी सेवकों की, और अब मुझे कह रही है यीशु मसीह के चरित्र में निकल जा। इसमें दिखता तो है नहीं चरित्र। और पास्टर्स भी परेशान हो जाते हैं, ये निकलती क्यों नहीं? ये निकलती जब असली चरित्र हो तो जाती है ये। आमीन। पर अगर चरित्र नहीं है, बस नाम 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 बोली जा रहे। इमेजिन करो, 4 पास्टर्स बैठे एक पास्टर की बुराई करने के लिए, मीटिंगों को रोकने के लिए, क्रिश्चियन मीटिंग्स को, और बाद में चर्च जाके कह रहे हैं, ए दुष्ट आत्मा चली जा, और दुष्ट आत्मा हंस रहा है, क्योंकि वो नाम से नहीं, उसको मालूम है आपका चरित्र कैसा है। शैतान को मालूम है आपका चरित्र कैसा है। वो आपके शब्दों को नहीं देखता। आप बोलते हो इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के चरित्र में निकल जा, और वो देखता है हां, जो ये बंदा कह रहा है ये मैच करता है कि नहीं करता। उसका नाम आसपास के सारे प्रदेशों में फैल गया, उसका चरित्र सारे प्रदेशों में। इसका मतलब जो फैलाने वाली चीज है वो क्या है? क्या है वो? कैरेक्टर। जो लॉन्ग टाइम लेके जाने वाली चीज है वो क्या है? कैरेक्टर। आप मुझे अपना कैरेक्टर बताओ, मैं आपको आपका फ्यूचर बताऊंगा। सीधी बात है। सबसे बड़ी प्रोफेसी आपका कैरेक्टर है। आपका चरित्र आपके लिए सबसे बड़ी प्रोफेसी, वो बताती है आप कहां तक पहुंचेंगे। हालेलुया। अगर हम कहें यीशु मसीह के नाम में निकल जा, और शैतान तंग हो रहा है, उसे मालूम है वो जा रहा है, क्योंकि अगर चरित्र है यीशु मसीह का, वो देखता है उसमें। आप जाएंगे वचन पे ध्यान करने? हां, सुना नहीं मेरे को? अभी भी बैठा बंदा सोच रहा है, हाय मांस पैर को तो शुरू होनी है। हाँ, प्रोफेसी को तो शुरू होनी। उसको कोई मतलब नहीं क्या बोला जा रहा है, चरित्र क्या है, कोई मतलब नहीं। अभी मन में सोच के बैठी हो, घर जानते ही ना तो मेरे में 2 लानियां, तो आपको हीलिंग मिल भी गई, आप खो दोगे। मेंटेन करने के लिए भी आपको चरित्र चाहिए। वचन सुनने के दौरान अगर खुजली भी हो रहा है तो खुजली को बोलना है, बात नहीं होना,
और वचन बिजी हूं। आमीन। क्योंकि इसी ने आपको बनाना है, इसी ने मुझे बनाया। हालेलुया। सबको पता है मिरेकल्स होते, किसको नहीं पता? यहां पे नॉन बिलीवर्स को पता है मिरेकल्स होते हैं, पर वो मिरेकल्स ले जाएंगे, बाद में खो देंगे अगर मैं उन्हें यह वचन नहीं दूंगा। अगर आप नफरत के साथ वापस चले जाओगे और अपनी नफरत नहीं छोड़ोगे, लड़ाई झगड़े नहीं छोड़ोगे, तो ये टेम्परेरी ब्लेसिंग्स है आपके पास, परमानेंट नहीं है। भरोसा नहीं है कुछ भी, आज क्या और कल क्या, कोई भरोसा नहीं है। पर अगर चट्टान की तरह जीना चाहते हो एक से, इसलिए बाइबल कहती है धर्मी बुरे समाचार से नहीं डरता। हालेलुया। जब हम कुछ भी आत्मा से नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। मैंने बहुत से लोग देखे मिनिस्ट्री में जो ज्यादा फेसबुक यूज करते हैं, बहुत कम कामयाब हुए हैं। वो मेरी टीम में जो लोग बहुत फेसबुक किए हैं ना, वो कामयाब नहीं होते, हमेशा गलतियां करते हो। आपको प्रभु से पूछना है कब जाना है और कब आना है। आत्मा से अगर चलना है तो। हालेलुया। अपने पड़ोसी से बोलो, बोलो प्रभु से पूछ कब आना और कब जाना। आमीन। यहां तक कि अगर आप मसीह में, आप पड़ोसी के घर जाते वक्त प्रभु से पूछेंगे, प्रभु मैं जाऊं अभी के ना जाऊं। ये गहरी बात है, मैं इसको अभी ज्यादा समझाना नहीं चाहता हूं। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी से, बोलो कहीं भी जाओ प्रभु से पूछो मैं जाऊं या ना जाऊं। हर अच्छा दरवाजा खुदावंद की ओर से नहीं, हर अच्छा दरवाजा परमेश्वर की ओर से नहीं। ऐसे बहुत से लोग हैं मसीह में अच्छा चलते हुए चर्च में वीजा लग गया, विदेश चले गए। अब पैसा तो है, ना कैरेक्टर है ना स्पिरिचुअल लाइफ, क्योंकि प्रभु से पूछा नहीं मैं जाऊं या ना जाऊं। इतना पता लग गया बस कनाडा का वीजा लग गया, उड़ गए खत्म। प्रभु कहां, सेवा कहां, पता नहीं, बस पाजो है तू। हाँ, एक बंदा रोज खुदा के घर जाता था, रोज जाता था, अपना लंच टाइम छोड़ के जाता था, गरीब था। एक दिन वो बीमार हो गया और हॉस्पिटल में चला गया, और वो पास्टर चर्च का बोला यार आज वो बंदा नहीं आया प्रेयर करने, क्योंकि उसको फैक्ट्री में छुट्टी होती थी दोपहर को आधे घंटे लंच के लिए। तो 5 मिनट में फटाफट लंच करके वो चर्च में जाके 10-5 मिनट प्रार्थना करके आता था रोज। हॉस्पिटल में था, पादरी देखने के लिए पहुंच गए, क्या हुआ भाई साहब आप आए नहीं? कहता मेरा कोई है नहीं, मैं अकेला हूं दुनिया में। कहता मैं चर्च में नहीं गया, उस दिन मैं बीमार था। कहता यीशु मसीह खुद मुझे मिलने आए हॉस्पिटल। कहता तू रोज आता था, आज तू नहीं आया, मैं तुझे देखने के लिए आया हूं। चाहे रोज उसे जवाब ना दिया हो, उससे बात ना की हो, कुछ भी चेंज ना हुआ हो, पर यीशु मसीह को मालूम है आप क्या कर रहे हो। बदलाव होगा, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए उसने अलग अलग मौसम बनाए। आज बारिश है तो कल सर्दी भी आने वाली, बदलाव होगा। सर्दी के बाद गर्मी आने वाली है, बसंत आने वाली है, हाँ या ना? आपकी लाइफ में बदलाव पूरी तरह से होगा जब आप खुदाबंद को समझ जाएंगे। आमीन। आपने सुना मैंने क्या कहा? क्या कहा? अपने पड़ोसी के घर भी जाना तो पूछ के जाना, प्रभु से इंटीमेसी के साथ, प्रभु के साथ सहभागिता रखना, वचन पे ध्यान रखना। कौन आपका कैरियर भी बिगाड़ पाएगा? कौन आपको पीछे रख पाएगा? किसमें हिम्मत है आपको रोक पाएगा? कोई विरोध आपको रोक नहीं पाएगा। लोग आपके बारे में जितना बुरा बोलेंगे, खुदावंद आपको उतना ही फैलाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज गुरदासपुर चर्च का सबसे बड़ा संडे, बावजूद इसके पंजाब में माहौल खराब है, वहां की सबसे बड़ी गैदरिंग है आज। हालेलुया। कौन आपको रोक पाएगा? कौन? अगर आप चल पड़े इस राह तो
हालेलुया। शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में हर वक्त चलते हैं। कंट्रोल करना है आपको, मारना है इसको, शरीर को। हालेलुया। आपको मालूम है आपका नाम परमेश्वर ग्रेट करना चाहता है, आपके वंश को बढ़ाना चाहता है। वो आपके लिए बड़ा प्लान रख के बैठे है। आप उसे डिस्ट्रॉय, मेस नहीं कर सकते, खराब नहीं कर सकते। एक व्यभिचार के लिए आप उसे खराब नहीं कर सकते, एक खाने के लिए आप उसे खराब नहीं कर सकते। हालेलुया। याकूब के जुड़वा भाई की तरह आप दाल के बदले अपना पहलौठा होने का पद नहीं बेच सकते। आप कैन की तरह, एसाव की तरह नहीं बन सकते जो अपने भाई से नफरत करता हो। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो थैंक यू जीसस। मैं तौबा करता हूं। मांगो अपने हाथों को उठा के।